बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों के अंदर नवयुग का बहुत बार जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि वो जल्द ही नवयुग की स्थापना करेंगे और उस नवयुग में वही व्यक्ति प्रवेश कर पाएंगे जो निरंतर साधना करेंगे, जो निरंतर गुरु आज्ञा में चलेंगे, जो अपने चरित्र का अच्छा निर्माण करेंगे। और ये जो नवयुग होगा ये ऐसा नवयुग होगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। जैसे राम राज्य हुआ था, ऐसे महाराज जी इस नवयुग का निर्माण करेंगे। आज का जो हम आपको अनुभव सुनाने जा रहे हैं वो भी नवयुग के ऊपर ही है, जिसके माध्यम से महाराज जी ने एक साधक को यही बताया है कि नवयुग देखने में कैसा होगा, कैसा उसका रूप होगा। और जो ये अनुभव है ये है संदीप जी का, जो कि रहने वाले हैं गुरुग्राम हरियाणा के। वो बताते हैं कि एक बार मैं साधना में बैठा था तो अंतर्मन में बार बार महाराज जी से यही पूछ रहा था, महाराज जी आप समाधि से वापस कब आओगे, नवयुग कब लेकर आओगे और यह नवयुग देखने में कैसा होगा। तभी मुझे महाराज जी की एक झलक सी दिखाई दी। उसके बाद अंतर्मन में एक प्रेरणा फूटी जिससे मुझे नवयुग की बहुत ही सुंदर परिभाषा बतलाई। पहला शब्द था न का अर्थ था नूतनता व नवीनता, अर्थात जहाँ हर ओर एक नयापन होगा। संकुचित सोच, विचारों के बोझ और मन के अवसाद से हर व्यक्ति मुक्ति पा जाएगा। वह वेग से भरा हुआ, अर्थात जहाँ हर मानव एक वेगवान व ऊर्जावान चाल चलता होगा। जीवन में ना तो हताशा होगी और ना ही निराशा। यह युवा शक्ति से निर्मित होगा, अर्थात जहाँ युवा शक्ति की दिशा और दशा दोनों उत्तम होगी। ऐसे परिवेश में तो 80 साल का वृद्ध भी 20 वर्षीय युवक की भांति तीव्र गति से दौड़ रहा होगा। गगनचुंबी कीर्तिमान स्थापित होगा, अर्थात एक ऐसा युग जो श्रेष्ठता को प्राप्त हो चुका होगा। ऐसे नवयुग को लाने के लिए गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी समाधि को धारण किया है। अब वे लौटेंगे तो ऐसे ही नवयुग को ही लेकर लौटेंगे। साधकों, जैसे महाराज जी ने संदीप जी को नवयुग के बारे में एक सरलार्थ के माध्यम से समझाया, लेकिन इस नवयुग के अंदर सहयोगी हमें भी बनना है। कैसे? हमें निरंतर साधना करनी है और गुरु आज्ञा में चलना है। साधना और गुरु आज्ञा और एक अच्छे चरित्र का निर्माण ही हमें नवयुग की ओर लेकर जा सकता है, जहां हर ओर शांति, हर ओर एक नई सुबह और हर एक युवा शक्ति का जोश और हर जगह नूतन से नवीनता, हर तरफ वेग से भरा हुआ, जहां 80 साल के वृद्ध भी 20 वर्षीय युवा की भांति दौड़ते दिखाई देंगे और गगनचुंबी कीर्तिमान स्थापित होगा, अर्थात इस देश को श्रेष्ठ बना देगा और भारत जल्दी ही जगत गुरु कहलाएगा। और महाराज जी के चरणों में ऐसी ही प्रार्थना के साथ कि हर कोई इस नवयुग के लिए तैयार हो, ध्यान साधना करे, गुरु आज्ञा में चले, मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Oh